स्टार्ट कीजिए सर, बताइए। देखो ये क्या है, बैटरी है। बैटरी से हमारा पावर जाता है, ठीक है, स्टार्टर मोटर में, ठीक है। ये बैटरी से ही पावर हमारा हर लाइट में, हर ई में आता है। जितना भी वायरिंग मतलब है गया, जैसे टेप हो गया या एसी चला रहे हैं, तो बैटरी से ही हमारा हर पावर में जाता है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तब बैटरी से ही पावर आता है मेरा हर जगह में, हॉर्न बजाने का हर जगह, ठीक है। ये बैटरी हो गया हमारा, बैटरी से ही पावर आता है इसमें स्टार्टर मोटर में। ये स्टार्टर मोटर हो गया जो स्टार्ट करते हैं हम लोग गाड़ी को, ठीक है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टर मोटर से, ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, ये स्टार्टर मोटर हो गया हमारा जो स्टार्ट करता है इंजन को। ये अल्टरनेटर हो गया जो बैटरी को चार्ज करता है। तो ये स्टार्टर मोटर हमारा कहाँ से डाउन होता है? जो लाइट जलाने में या हॉर्न बजाने में या स्टार्ट करने में या टेप उप बजाने में या एसी चलाने में, तो ये इसको डाउन कर देता है, ठीक है। पावर हमारा हर जगह दे रहा है, तो ये डाउन तो हो गई, मगर इसको चार्ज कौन करता है? ये अल्टरनेटर चार्ज करता है इसको, बैटरी को, ठीक है। क्योंकि इसका अंदर इलेक्ट्रिक फेयर होता है लगा हुआ, इलेक्ट्रिक फेयर होता है अंदर लगा हुआ, जो हमारा ये फैन बेल्ट के थ्रू ये घूमता है, इंजन का पावर से ये घूमता है। तो इंजन का पावर से ये घूमता है और ये इसको चार्ज करता है। ये गर्म होता है तो इसको ठंडा करता है, क्योंकि इसमें फैन लगा हुआ है अल्टरनेटर पर। ये इधर से हवा खींचता है और इधर से हवा छोड़ता है। तो ये गर्म होगा तो इसमें हवा जाएगा, अंदर क्रॉस करेगा तो क्या होगा? ठंडा करेगा इसको। और स्टार्टर मोटर से हवा पास होने का कहीं जगह नहीं है, जो हवा पास होगा इसका ज्यादा लंबा देर तक के हम मारेंगे स्टार्टर मोटर को तो ये जल जाएगा, स्टार्टर मोटर जल जाएगा, महक जाएगा पूरा का, ठीक है। ये धुआं देना चालू हो जाएगा। ये सिर्फ हल्का सा मारने का है, सिर्फ हल्का सा मारो, स्टार्ट करो, इंजन स्टार्ट हो गया, इसका काम खत्म। ये हमेशा नहीं घूमता है, इसका काम बस स्टार्ट, इंजन को एक राउंड घुमाया, स्टार्ट हो गया इंजन, इसका काम खत्म हो गया। मगर ये हमेशा घूमता है, इंजन का पावर से ही घूमता है, बेल्ट की मदद से। जो बेल्ट की मदद से ये घूमता है हमेशा, मगर तभी इसको चार्ज देते रहता है बैटरी को। हाँ, बैटरी को चार्ज दे रहा है। अब बैटरी डाउन होता है जब हॉर्न बजाने में या लाइट जलाने में, या हम गाना सुन रहे हैं या एसी चला रहे हैं, तो ये डाउन होता है, तो इसे चार्ज अल्टरनेटर देता है, ठीक है। ये अल्टरनेटर हो गया, ठीक है। ये वाइपर मोटर हो गया ये हमारा, ठीक है। ये वाइपर मोटर हो गया, जो वाइपर हम लोग बारिश में वाइपर को यूज करते हैं। जब भी हम गाड़ी चलते हैं तो क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है बारिश होने के बाद, तो वाइपर का यूज क्या होता है? वाइपर का काम क्या है? पानी को काटना, पानी को साफ करता है, काटता है। तो वाइपर मोटर हो गया। वाइपर मोटर के साथ हमारा वाइपर आर्म रहता है लगा हुआ, आर्म के साथ हमारा वाइपर ब्लेड रहता है, तो ब्लेड का पानी को काटने का काम करता है, ठीक है। वाइपर मोटर के साथ हमारा वाइपर आर्म होता है और वाइपर ब्लेड होता है, जो पानी को काटते हैं। घर में देखता होगा वाइपर से हम लोग पानी काटते हैं, हटाते हैं पक्का उक्का में, तो उसी तरीके से वाइपर का ही काम है हमारा, ठीक है। ये कम्बिनेशन स्विच, ये कम्बिनेशन स्विच हो गया, जो हमारा हर लाइट, हर इंडिकेटर या पार्किंग, जितना भी हेडलाइट है, जो भी है, हॉर्न जितना भी है लाइट है, इससे हमारा कनेक्ट है, ठीक है। इसी चलते इसे कम्बिनेशन स्विच कहते हैं, ठीक है। इसे कम्बिनेशन स्विच कहते हैं। कोई भी लाइट हम जला सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी लाइट जल रहा है हमारा, हाँ। पार्किंग हो गया दोनों तरफ का, हाँ। ये हो गया पार्किंग हो गया, इंडिकेटर था, और ये लाइट हो गया, ये पर्टिकुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन स्विच कहेंगे इसको। ये हॉर्न वाला पत्ती है हमारा, तो इसे कम्बिनेशन स्विच कहेंगे। सारा चीज इसी में है हमारा, तो इसको कम्बिनेशन स्विच कहेंगे, ठीक है। और इग्निशन स्विच इसको कहेंगे। इग्निशन स्विच ये है, इग्निशन स्विच जो हम लोग इग्निशन चाबी को ऑन करते हैं तो इसे इग्निशन स्विच कहते हैं, जो मीटर में हमारा लाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये इग्निशन स्विच हो गया, ये कम्बिनेशन स्विच हो गया, ठीक है। कम्बिनेशन स्विच का मतलब है, जैसे हम कोई भी चीज को, मतलब हमको गाड़ी को कटना है, बाएं कटना है या दाहिना कटना है, तो हम लोग इंडिकेटर देते हैं।
इंडिकेटर क्यों देते हैं? जब भी हमारा आसपास या पीछे से गाड़ी हो, जो दहना हमको कटना है और दहना साइड में घुस जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, ठोका जाएगा। ठीक है, तो इस चलते हम लोग इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि पीछे वाला भी जानेगा कि ये बायां ले रहा है या दहना ले रहा है। ठीक है, बायां दहना ले रहा है तो इसे इंडिकेट करेगा, तभी तो वो जानेगा पीछे का। तो इस चलते उसको यूज किया जाता है। ये पार्किंग लाइट है। ये पार्किंग लाइट कब जलाते हैं हम लोग? जब गाड़ी कहीं पार्किंग में खड़ा करते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्क मतलब रोड का साइड में कहीं खड़ा कर रहे हैं पार्क में, तो उसमें क्या कि पार्किंग लाइट जलाते हैं हम लोग। रात बरस हो, कभी भी कहीं हम कहीं ठेला में किए या कहीं खाना खाने या कोई भी, तो पार्किंग लाइट को जला के छोड़ देते हैं कि कोई गाड़ी आकर ठुकेगा नहीं, क्योंकि उसे भी दिखेगा कि यहाँ पार्किंग लगा हुआ है। ठीक है, इस चलते ये पार्किंग लाइट हो गया। ये हेडलाइट हो गया। ये हेडलाइट को कब यूज किया जाता है? ये अपर और एक डिपर। अपर मतलब क्या होता है? ऊपर। और डिपर मतलब क्या होता है? डिपर मतलब डाउन। ठीक है, तो कभी भी हम लाइट जलाते हैं, हेडलाइट जलाते हैं, तो एक डिपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और एक अपर इस्तेमाल करते हैं। तो डिपर किस समय दिया जाता है, अपर किस समय दिया जाता है? अपर का इस्तेमाल होता है जब हम सीधा रास्ता में जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाल नहीं है, तो हम डिपर का इस्तेमाल करेंगे, अपर का। और डिपर का कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे कोई गाड़ी आ रहा है तो उस समय हम डिपर में कर देंगे, क्योंकि उसका आंख में रोशनी नहीं मारे। ठीक है, तो उसे डाउन कर लेंगे हम, फिर हम अपर में डाल के फिर चलेंगे। कोई गाड़ी आता है तो फिर हम डिपर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपर में रहेगा तो क्या है, उसका आंख में पड़ेगा, उसका आंख में पड़ेगा तो उसे दिक्कत होगा चलाने में, या हो सकता है आके हम ही को ठोक दें। ठीक है, तो इस चलते हम लोग डिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अपर का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हम उससे क्रॉस कर जाते हैं, तो अपर का लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अपर में चलते क्योंकि दूर का दिखता है, डिपर में क्या है, नजदीक का दिखता है। तो डिपर का हम ही चलेंगे तो कोई जानवर ही खड़ा रहेगा रोड में, तो क्या होता है, डिपर में हम चल रहे हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी को ठोक देंगे हम जानवर को। ज्यादा स्पीड में रहेंगे तो जानवर को हम बचा नहीं पाएंगे, हम ठोका जाएगा गाड़ी। तो ये चलते अपर को इस्तेमाल करते हैं। अपर है क्या क्या दूर को ही नजर आ जाता है कि कौन खड़ा है या क्या है, या जानवर खड़ा है क्या है, दूर का ही नजर आ जाता है। ये चलते अपर और डिपर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक पासिंग लाइट होता है जो हम लोग पास में लेते हैं किसी से। ठीक है, ये पासिंग लाइट हर किसी में देखा होगा, बाइक में हर किसी में देखा होगा, कार में पासिंग लाइट। ये पासिंग कब लिया जाता है? जब हम किसी से पास लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी समय से पास लेते हैं तो ज्यादा हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते। हॉर्न का इस्तेमाल वहीं करते हैं जहां भीड़ जहां रहता है, मगर हम किसी से पास लेते हैं वहां भी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते। वो पासिंग का लाइट मारते हैं तो वो लुकिंग मीनार में देखता है कि वो पास मांग रहा है हमसे, तो साइड हो जाता है, उसे पास दे देता है, वो हाथ दे देता है, बोले तुम चल जाओ। या हाथ नहीं देगा तो कोई भी इंडिकेटर एक जला के देगा कि तुम पास हो जाओ। उसका बोलने का मतलब है कि तुम पास हो जाओ, हम इंडिकेटर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है क्योंकि हर कोई लाइट के बारे में नहीं जानता है कि फंक्शन कैसे कैसे है लाइट का, और कब किस समय जलाया जाता है लाइट, हर किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस चीज को मालूम होना जरूरी होता है। ये हमारा वाइपर मोटर चलेगा इसी से, जो वाइपर चलाने के लिए बारिश में इसी से चलेगा। पानी वाला इसी से चलेगा, पानी मोटर हमारा जो पानी वाला जो फव्वारा मारेगा कांच को साफ करने के लिए। ठीक है, सारा चीज इसी से जुड़ा हुआ है, इसी चलते इसका नाम है कम्बिनेशन स्विच। हॉर्न भी इसी से बजेगा। ठीक है, ये लाइट का यूज कब होता है? जब हमारा गाड़ी खराब हो जाता है कहीं रास्ता में, तो कहीं रास्ता में खराब हो जाता है तो उस समय हम इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या कहीं हमारा गाड़ी होकर टोचन होकर जा रहा है, कोई हमें मेरा गाड़ी खराब है, हम मेरा गाड़ी खींच के जा रहा है, तो उस समय इस्तेमाल होता है। ये चलता है क्योंकि मान चलो किसी रास्ता या किसी जगह पर कोई बीच में नहीं घुस जाए, तो इस लाइट का इस्तेमाल उस समय होता है। और या ये लाइट का इस्तेमाल उस समय होता है जब कुहासा होता है, जब बारिश होता है किस समय में, उस लाइट का इस्तेमाल होता है। चलता है क्योंकि हेडलाइट का इस्तेमाल उस समय नहीं होता है कुहासा में, क्योंकि हेडलाइट दिखता ही नहीं है। ठीक है, कुहासा में इस लाइट का ब्लिंक होता है, क्योंकि दूर से भी आदमी देखेगा कि कोई गाड़ी आ रहा है ब्लिंक होते हुए, उस समय यूज किया जाता है। ठीक है, सारा फंक्शन बताती है तुम लोग को। यहाँ है वाइपर मोटर का भी बताती है। ये वाटर मोटर हो गया जो हमारा यहाँ से इस्तेमाल होता है, वाटर मोटर। ठीक है, और उसका बाद ये हो गया हमारा ब्रेक ऑयल कम रहेगा तो ये हमारा फ्लूइड हो गया जो हमारा ब्रेक ऑयल को बताएगा।
ये हमारा कंटेनर में लगा हुआ होता है, ब्रेक ऑयल कंटेनर जो होता है उसमें लगा हुआ होता है। ये कैप हो गया उसका, और उसी में हमारा फ्लूइड लगा हुआ है, इसी में स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेक ऑयल का लेवल बताएगा मेरा कि सही लेवल है या कम है। कम रहेगा तो मीटर में लाइट जल जाएगा। ठीक है, इस कलर का लाइट हमारा जल जाएगा। बैटरी का जो दिख रहा है, इसका बगल में दिख रहा है लाइट, ये लाइट हमारा ब्रेक का कम रहेगा, ब्रेक ऑयल तो जल जाएगा। या इस लाइट जलने का दो कारण होता है, या हमारा हैंड ब्रेक खींचा हुआ रहेगा तो भी जलेगा इस लाइट, या है ब्रेक ऑयल कम रहेगा तो भी जलेगा ये लाइट हमारा। ठीक है, ये फ्लूइड हमारा हो गया फ्यूल गेज। फ्यूल हमारा टैंक में है वो बताएगा। ये फ्यूल गेज हो गया जो हमारा टैंक में फ्यूल कितना है, या कहीं जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये हमारा मीटर में है, ये फ्यूल का मीटर है जो हमारा मीटर में ही फ्यूल गेज का हमारा बताएगा। ठीक है, कि कितना फ्यूल है हमारा टैंक में। ठीक है, ये तो हॉर्न हो गया, ये हॉर्न हम लोग बजाते हैं यहाँ से। ये वाटर टेम्परेचर स्विच हो गया, जो हमारा गाड़ी हीट होता है तो वाटर जब टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बताएगा टेम्परेचर उसका, कि वाटर का कितना टेम्परेचर है। वाटर टेम्परेचर स्विच किसको बताएगा, ये एसीयू कंट्रोल को बताएगा। एसीयू कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ये इसे बताएगा। और ये उसको बताने के बाद वो वहां से फैन को चालू कर देगा। ठीक है, फैन को चालू करेगा ये, और फैन फिर पानी वाटर को ठंडा करेगा, और फिर वही वाटर ठंडा वाटर हमारा फिर इंजन में जाता है। तो इंजन वाटर में जाता है तो इंजन जो है वाटर पंप हो फिर रेडिएटर से खींच के फिर इंजन ब्लॉक में भरता है। जो इंजन ब्लॉक में देखा होगा, इंजन ब्लॉक में वाटर जैकेट बना हुआ रहता है, खाट उसका देखता होगा, उसका गेप रहता है बना हुआ वाटर का। ठीक है, वाटर जैकेट उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें भरता है। तो इसको बहुत का मतलब ये बोलता है, वाटर टेम्परेचर स्विच बोलता है, वाटर टेम्परेचर सेंसर बोलता है इसको। ठीक है, ये बाइक गियर स्विच हो गया। जब भी हम बाइक गियर देते हैं तो बाइक गियर में क्या है, बाइक हमारा ये लाइट जलता है। ठीक है, देखो ये लाइट जलता है। बाइक गियर भी हम कभी भी देते हैं तो ये बाइक गियर लाइट हो गया जो पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये बाइक गियर स्विच हो गया। बाइक गियर स्विच हमारा जब खराब हो जाता है तो ये लाइट नहीं जलेगा। बाइक गियर स्विच में या हमारा हॉर्न होता है लगा हुआ, बाइक गियर हॉर्न, या कोई सेंसर होता है, या कोई कैमरा होता है। ठीक है, कैमरा क्या होता है, डिस्प्ले में हमें दिखता है कि बाइक कर रहे हैं, गियर मतलब डाल कर बाइक कर रहे हैं गाड़ी को, तो कुछ तो है तो नहीं ना। या कोई सेंसर होता है जो सेंस करके हमारा बताता है कुछ है, गाड़ी है या कोई बाइक है खड़ा है या कोई ये है, तो वो दिखता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये स्विच खराब होने के कारण ये हमारा लाइट नहीं जलेगा, या तार कहीं से कट जाने के कारण ये लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, मान चलो स्विच खराब है तो हम इस लाइट को कैसे चेक करेंगे कि बाइक गियर हमारा काम नहीं कर रहा। आपस में दोनों तार को टच कर देंगे और चेक कर लेंगे। ठीक है, कि हमारा बाइक गियर वाला लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा। तो लाइट जल रहा है, आपस में टच करने के बाद तो समझ जाएंगे तो ये स्विच खराब है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ, ये हमारा हो गया फ्यूज बॉक्स। ठीक है, ये फ्यूज बॉक्स है। फ्यूज बॉक्स हमारा क्या है, क्योंकि हर चीज का फ्यूज रहता है, या टेप का या एसी का, या ये हमारा हो गया मीटर का जो लाइट नहीं आ रहा है, या स्टार्टर मोटर में हमारा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या हेडलाइट नहीं जल रहा है, ये सबका फ्यूज रहता है किस चीज में। तो इसका कैप जो होता है, कैप में लिखा हुआ रहता है हर क्या क्या चीज का फ्यूज है, या हॉर्न का फ्यूज है, या लाइट का फ्यूज है, या हमारा टेप का फ्यूज है। तो वो हम ही चेक करेंगे इसका कैप में। ठीक है, कैप में सारा चीज का लिखा हुआ रहता है कि कौन सा फ्यूज कितना नंबर का है। कोई भी एक फ्यूज निकाल देगा तो ये लाइट गोल हो जाएगा, या इसका फ्यूज हेडलाइट का निकाल देगा तो वो हेडलाइट नहीं जलेगा, या स्टार्टर मोटर का निकाल देगा तो स्टार्टर मोटर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये फ्यूज बॉक्स हो गया, सारा चीज का फ्यूज रहता है इसमें। तुम लोग देखा होगा घर में भी एक फ्यूज होता है जो तार भी शॉर्ट सर्किट करता है, तो सबसे पहले किसको उड़ाता है, फ्यूज को। तो उसी तरीका से फ्यूज जब कब उड़ता है, जब हमारा कोई तरह का शॉर्ट सर्किट होता है या कोई तरह का लोड ज्यादा पड़ जाता है, तो क्या करता है, फ्यूज को उड़ा देता है। तुम लोग भी देखा होगा घर में कि ज्यादा लोड पड़ने के कारण फ्यूज को उड़ाता है ना। ये फ्यूज बॉक्स हो गया। ये रूम लाइट हो गया। ठीक है, ये रूम लाइट हो गया हमारा, जो रूम में लाइट में जलता है। ठीक है, ये रूम लाइट हो गया, जो रूम मतलब गाड़ी का जो अंदर होता है लगा हुआ। ठीक है, रूम लाइट इसको कहते हैं।
ये वाइल प्रेशर स्विच हो गया, ये वाइल प्रेशर स्विच हो गया, जो वाइल का प्रेशर बताएगा। ये वाइल कम रहेगा तो क्या होगा, ये प्रेशर हमारा यहाँ लाइट जला देगा। ठीक है, या वाइल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंजन सीज कर सकता है। ठीक है, तो इंजन सीज कर जाएगा, वाइल नहीं रहेगा तो इसी का कारण से ये स्विच दिया है, वाइल प्रेशर स्विच, जो वाइल का प्रेशर बताता है। वाइल प्रेशर हमारा हर जगह में देता है, हर जगह में लुब्रिकेंट करता है वाइल। ठीक है, हर क्रैंक शाफ्ट, हर केम शाफ्ट, जितना भी चीज को लुब्रिकेंट करता है वाइल। वाइल नहीं रहेगा तो क्या होगा, इंजन सीज कर जाएगा। तो वाइल का प्रेशर ये बताएगा हमारा वाइल प्रेशर स्विच। वाइल प्रेशर स्विच हमारा खराब हो जाता है तो हमारा यहाँ एक लाइट है, यहाँ वाइल का बना हुआ है, वो जल जाएगा। ठीक है, तो वाइल का लाइट जल जाएगा। तो ये वाइल प्रेशर स्विच को खराब है, तो हम कैसे हम चेक करेंगे कि वाइल प्रेशर स्विच खराब है। ऐसा भी हो सकता है कहीं से वायरिंग कट गया हो। ठीक है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे कि इसका जो ये है, जो वायर है, ये तो सिंगल है, ये सिंगल वायर को हम बॉडी में टच करके चेक करेंगे। गाड़ी का जो इंजन का बॉडी है उसमें टच करके चेक करेंगे। वो लाइट हमारा जो जल रहा है वो बुझ जाएगा। वो बुझ जाएगा तो समझो ये स्विच खराब है हमारा। ठीक है, ये स्विच खराब रहेगा। या हो सकता है कि हमारा वाइल भी कम हो सकता है। वाइल को हम गेज से चेक करके वाइल को कम रहेगा तो उसको डाल देगा तो ये लाइट बुझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो रेड कलर का लाइट देता है। रेड कलर का लाइट क्यों देता है, क्योंकि वो खतरा होता है, दिक्कत, खतरा का निशानी देता है वो रेड कलर का। ठीक है, लाइट 2, 3, 4 कलर का देता है। एक ग्रीन देता है, एक, ठीक है, हाँ, येलो देता है, और एक रेड देता है। सब देता है, सब कारण से देता है। रेड होता है कोई भी चीज को खतरा, सिग्नल दे रहा है तुम्हें खतरा का दिक्कत है। ठीक है, तो ये चलते देता है। ठीक है, ये आ गया ब्रेक लाइट, ब्रेक स्विच। ठीक है, ये ब्रेक पैनल स्विच, ब्रेक पैनल के ऊपर लगा हुआ ये स्विच रहता है, जो हम कभी भी पैनल को मारते हैं, ब्रेक मारते हैं, ठीक है, तो हमारा लाइट जलेगा। ठीक है, ये लाइट जल जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक लाइट जल जाएगा। कभी भी हम ब्रेक मारते हैं तो ये लाइट जल जाएगा, हमको ब्रेक वाला देख लो, लाइट जल जाता है। ठीक है, ये बुझ जाता है। और ये यहाँ से हमारा स्विच का दिक्कत होता है या स्विच खराब होता है तो ये दोनों तार को आपस में टच कर देंगे हम। ठीक है, आपस में दोनों टच करेंगे तो ये लाइट जलना चाहिए। जैसे ये लाइट का हमारा स्विच का खराब है तो आपस में टच करेंगे तो क्या होगा, लाइट जल जाएगा, देख लो, है ना। तब हम जानेंगे कि ये स्विच खराब है। ठीक है, हमारा आपस में दोनों टच कर रहे हैं तो लाइट जला देगा, तो मतलब ये स्विच खराब है। या आपस में टच करने के बाद भी हमारा नहीं चल रहा तो हो सकता है वायरिंग का दिक्कत है, कहीं वायरिंग काट दिया है चूहा। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है चेक करना। ठीक है, यह हो सकता है कि हमारा स्विच ठीक है और ब्रेक मारने पर एक लाइट जल रहा है, एक नहीं जल रहा, तो बल्ब फ्यूज हो सकता है, ऐसा भी दिक्कत होता है। ठीक है, कि हम ब्रेक मार रहे हैं तो एक लाइट जल रहा है, एक नहीं जल रहा है, तो हो सकता है इसका बल्ब फ्यूज हो गया हो। ठीक है, ये हो गया, ये स्पार्क प्लग हो गया हमारा। ठीक है, जो प्लग स्पार्क करता है तो हमारा इंजन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लग स्पार्क नहीं करेगा तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क का जरूरत होता है। ठीक है, तुम लोग घर में देखता होगा कि गैस जलाने के लिए एक लाइटर का जरूरत करता है, लाइटर को स्पार्क करता है, लाइटर स्पार्क करेगा तभी हमारा गैस चूल्हा जलेगा। क्योंकि एक स्पार्क करने के बाद हमारा पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि प्लग स्पार्क करेगा तो हमारा इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्लग कॉर्ड हो गया, जो प्लग को वायर बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये प्लग को कॉर्ड हमारा किस चीज में लगा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर में। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूट करना करंट को। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, क्योंकि हमारा इग्निशन कॉइल से हमारा करंट बीच में देगा। ठीक है, बीच में इसका इग्निशन कॉइल से हमारे बीच में हमारा करंट को मिलेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सबको बांटता है। किस तरीका से बांटता है, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4 सिलेंडर का गाड़ी होता है तो 4 प्लग होगा। 4 प्लग होगा तो 4 प्लग किस तरीका से काम करेगा, 1, 3, 4, 2, फिर 4, 2 के बाद फिर 1 में आएगा, 1, 3, 4, 2। ठीक है, 3 सिलेंडर का गाड़ी होता है तो 3 सिलेंडर में मेरा काम करेगा 1, 3, 2, फिर 2 के बाद 1 में आएगा, 1, 3, 2। ठीक है, फायरिंग रोटर हमारा इस तरीका से फायरिंग करता है। ठीक है, फायरिंग रोटर के हिसाब से हम टैफिट को भी मिला सकते हैं।
ठीक है। फायरिंग रोटर तुम समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो फायरिंग रोटर के हिसाब से हम टैफिट को भी सेट कर सकते हैं, टैफिट गेज से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है हर चीज में, ठीक है। ये इग्निशन कॉइल हो गया। इग्निशन कॉइल में हमारा करंट मिलता है तो ये बढ़ा के करंट इसमें भेजता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें देता है, बांटता है, ठीक है। प्लग को तुम लोग देख लिया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। करंट को, ठीक है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ देखो प्लग में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है करंट को, ठीक है, ठीक है। देखो देखो 1 नंबर किया, 1 नंबर के बाद 3 नंबर में आएगा, देखो 3 नंबर किया और 3 नंबर के बाद 2 में आएगा, देखो 2 में किया। तो इसी तरीका से 1 3 2 4 सिलेंडर को होता है तो 1 3 4 2, ठीक है, इस तरीका से होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटर में हमारा रोटर आता है लगा हुआ, जो रोटर हमारा घूमता है। डिस्ट्रीब्यूटर सेट करके, टाइमिंग सेट करके इसको लगाया जाता है, ठीक है। टाइमिंग सेट किस चीज में करते हैं, केम शाफ्ट में के पीछे साइड में हमारा पिनियन होता है जो उसमें सेट करके टाइमिंग हम लोग टाइमिंग बेल्ट को सेट कर देते हैं। उसके बाद इसका टाइमिंग सेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके बाद बैठा कर उसको तब गाड़ी स्टार्ट होता है। नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटर का ही इसको टाइमिंग नहीं मिलाएंगे और इंजन का टाइमिंग मिला हुआ है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट सही नहीं कर पाएगा इस चीज को। किस समय में किसको ब्लास्ट करना है, किस जगह मतलब हमारा ये होगा, कंप्रेसर बनेगा, ठीक है, पावर बनेगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मान चलो 1 में पावर बन रहा है मेरा और स्पार कर रहा है 2 में या 3 में, तो स्टार्ट नहीं होगा गाड़ी, ठीक है। सही टाइम पर हमारा स्पार करेगा तो सही टाइम पर हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टाइमिंग मिला के डिस्ट्रीब्यूटर को बैठाया जाता है, ठीक है। इग्निशन कॉइल का क्या काम है, इग्निशन कॉइल का काम है हमारा जो बैटरी से पावर किया है वो चिमनी के थ्रू इसमें दिया गया है और इसमें आया है और यहाँ से दिया गया और यहाँ से हमारा पावर को बढ़ा के इसमें दिया गया है। ये हमारा इग्निशन कॉइल हो गया, इसमें ऑयल रहता है हमारा इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया सब चीज? यस सर। ये पार्किंग लाइट होगी, नंबर प्लेट में रहता है वो पीछे के नंबर प्लेट को कोई मान के रात ब्रेक में जाता है तो नंबर प्लेट वो दिखता है ना, ये वाला ना पूछ रहा है। ये हमारा इसमें होता है, गाड़ी कोई भी गाड़ी तुम देखो, बाइक में भी देखो तो नंबर प्लेट के ऊपर में देखेगा एक लाइट रहता है छोटा सा, हाँ। तो ये पार्किंग लाइट हो गया हमारा। ये जो नंबर प्लेट रात में दिखना भी तो चाहिएगा कौन सा गाड़ी जा रहा है, तो नंबर प्लेट का साइड में ऊपर में देखेगा कि नंबर प्लेट को देखने के लिए 2 लाइट रहता है 4 व्हीलर में, और 2 व्हीलर में 1 लाइट रहता है, ठीक है।